एक बार फिर आपका झांक लाइव स्वागत है। मेरा नाम राजीव है। मैं लेके आता हूँ रीजनिंग, और जो कंप्यूटर के स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए होते हैं उनके लिए मैं बनाता हूँ टेक्निकल वीडियो। इस चैनल में आप देख सकते हैं। जो आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो है प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 हमने बनाया है, उस वीडियो को देखें जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जिसमें शब्दों के ऊपर था कि कितने तरीक़ों से लिखा जाए, स्वर एक साथ आए, व्यंजन एक साथ आए, स्वर एक साथ ना आए। बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। जो आज का जो टॉपिक है, आज जो एक थैले में गेंदें निकाली जाती हैं, नीली गेंद आने की प्रायिकता, नीली गेंद ना आने की प्रायिकता, कम से कम एक नीली आने की प्रायिकता, एक जैसी गेंद आने की प्रायिकता या अलग अलग गेंद आने की प्रायिकता। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको बता दूं। आपको ये फैक्टर आपको याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फैक्टर याद होना चाहिए। ठीक है। जो पढ़ाई करनी है पढ़ाई की तरीके से करेंगे, क्योंकि अब ये इस टाइम ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट होगा। मतलब एक तरीके से परीक्षा होगी। एक तरीके से आप पढ़ाई पे कितना फोकस करते हैं या मोबाइल पे पूरे दिन कितना समय व्यतीत करते हैं। लाइफ है, हम जिधर ले जाएं वहाँ जाएगी। ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना, कुछ ना कुछ करते रहें कैलकुलेशन, जिससे माइंड आपका एक्टिव रहे। बिल्कुल बंद कर दो तो कैलकुलेशन की क्षमता भी कम हो जाएगी, याददाश्त भी कम हो जाती है। ये ऐसा प्रैक्टिकल मैंने बताया है। पढ़ाई पर फोकस करो, टाइम भी निकालो। अब आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है प्रायिकता, गेंद निकालने वाले। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आप लाइक नहीं करते, आप एक लाइक करते जिससे मुझे लगता है कि हाँ, मैं वीडियो बनाने और चाहिए आगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज आएगी, उसे इग्नोर करना। ठीक है। अब देखिए, कोई भी चीज़ हम आंसर निकालेंगे तो क्या करेंगे। एग्जाम में क्या होता है, जैसे आपके सामने पूछा है आने की प्रायिकता और नीचे क्या लिखा है, कुल आने की प्रायिकता। आने की प्रायिकता, कुल आने की प्रायिकता। देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये जो टाइप है, थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगेगा। मेरे शब्दों को समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं। लेकिन जब मैं वीडियो लास्ट तक ख़त्म करता हूँ तो एकदम समझ में आपके आ जाएगा। देखते हैं। देखिए, आने की प्रायिकता, कुल आने की प्रायिकता। क्वेश्चन को समझो, इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए, दो गेंद, एक थैले में से दो गेंदें निकाली जा रही हैं और दो गेंदें नीली आने की क्या प्रायिकता है। जो दो गेंदें नीली गेंद आने की क्या प्रायिकता है, तो इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, आने की प्रायिकता। तो नीली गेंद टोटल कितनी है हमारी, 5 गेंद हैं कि नहीं। जो नीली गेंद कितनी है, 5। पहले तो नीली गेंद में से हमें 2 निकालनी है। तो देखिए, 5 ऊपर रखा, 2 यहाँ रखा, मतलब 5 में से 2 निकलेंगे। अब ये क्या लिखा है, कुल आने की प्रायिकता। कुल आने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। कुल आने की प्रायिकता क्या है, टोटल कितनी है, 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गए। कुल में से कितने निकाल ले हम, कुल में से, तो 4 और 5 कितने हो गए, 9। अब इसमें से 2 ही निकालनी, यहाँ तो रैंडमली निकाली जाएगी, तो 2 हमने यहाँ रख दिया। ये वाली बात आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ऊपर क्या है, जिस रंग की निकाली आ रही है उसमें से निकालेंगे। जैसे नीली गेंद ने 2 निकाली आ रही, तो 5 नीली थी तो 5 हमने यहाँ रखा, इसमें से 2 निकालेंगे। यहाँ पर क्या, कुल आने की प्रायिकता, कुल कितनी, 9। 4 और 5 कितने हो गए, 9। इसमें से भी हम 2 निकालेंगे। और आंसर हमेशा कैसा आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, भिन्नों में आएगा, मतलब बटे में आएंगे आंसर। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं इसको हम समझेंगे। तो देखिए, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाली वैल्यू जो क्या होती है n, और नीचे वाली वैल्यू क्या होती है r। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, तो देखिए ये क्या लिखा है, फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल की वैल्यू मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका था कैसे सॉल्व किया जाता है, उस वीडियो को जरूर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका वीडियो, और रीजनिंग के बाकी के टॉपिक भी इसमें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए, अब यहाँ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप ये देखिए, यहाँ पर क्या आ गया, एन आर। तो एन की वैल्यू कितनी है, 5 फैक्टोरियल। आर की वैल्यू क्या होती है, जो जितनी निकाली है। फिर और यहाँ पर क्या है, एन माइनस आर, तो 5 फैक्टोरियल माइनस 2। यही है ना। देखो, पहला क्वेश्चन है, डिटेल में लूँगा, फिर मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बताऊँगा।
तो इसको मैं बोलूँ तो इसका कितना होता है 120, कितना होता है 120, ठीक है। यहाँ दिखाई तो दे रहा है, 2 का कितना हो गया 2, मतलब 2 का कितना होता है 2, 5 में से 2 गए तो बचा क्या होगा 3, 3 का कितना होगा 6। बात समझ में आ रही है। देखो पहला क्वेश्चन इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसा डिटेल में ले जा रहा हूँ, बड़ा लग रहा होगा, तो आप ही इन दोनों को देखो 6 2 12 है, तो ये 12 हो गया। यहाँ पर मैंने काट दिए कितने 12, तो यहाँ निकल के आ गया आपकी वैल्यू 10। कितनी वैल्यू आ गई इसकी 10 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई 10। समझना इस चीज़ को, नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अब हम इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो इस वाली वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब शॉर्ट तरीका हम यूज़ करने वाले हैं, इसका फोकस करना। इसको मैं हटा दूँ क्योंकि यहाँ पर जगह अब है नहीं। तो देखिए यहाँ पर 9 फैक्टोरियल हो गया, कितनी गेंदें निकाली यार 2, और यहाँ पर क्या होगा n माइनस r, यही तो बचा। अब समझना यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक कौन सी यूज करने वाले हैं। हमें पता है 9 में से 2 गए, कितने बचे होंगे 7 ही तो बचे होंगे। तो हमने इसको और सॉल्व कर लिया। ऊपर हमें कहाँ तक खोलना है 7 तक। देखो फैक्टोरियल 7 तक क्यों रुके, समझना ये जो 7 है इसके पीछे की तरफ ही तो खुलते हैं। फैक्टोरियल खोलना मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो क्या होता है कि हम पीछे की तरफ गुणा करते हैं, 9 है तो 9 का छोटा 8 7 6 7 ऐसी 1 तक लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर बचा क्या हमारा, यहाँ पर क्या बचा होगा हमारा 7 फैक्टोरियल तो बचा था भाई, 9 में से 2 गए 7 ही तो बचा। तो हम इतना बड़ा करना नहीं चाह रहे क्योंकि जब खोलेंगे ये इससे कट जाएगा। और ये कितनी वैल्यू आ गई 2। पहले ये बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा, दोबारा समझें। हमें ही पता है n माइनस r, तो 9 में से 2 गए कितने बचेंगे 7। तो हमें 9 फैक्टोरियल को कहाँ तक खोलना है 7 तक। क्यों खोलना है, 7 से 7 कट जाएगा, समय बच जाएगा। और 2 का इसमें हम काट देंगे, इसकी वैल्यू ये आ गई। और यहाँ पर क्या बचा 4, 4 ही तो बचा। तो यहाँ पर क्या होगा 9 चौक 36, कितना आ गया 9 चौक 36। और कट सकता है, कट सकता है कितने से 2 से। तो यदि मैं इसको काट दूं तो इसकी वैल्यू आ गई 5, इसकी कितनी आ गई 18, क्या आ गई 18, समझना। और यही क्या होगा आपका आंसर होगा, क्या होगा ये आंसर। समझ में आया कि नहीं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है लेकिन मैं बेसिक कराता हूँ, लेकिन अगला जो क्वेश्चन होगा उसको मैं और सरल तरीके से कराऊंगा, समझना। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। वीडियो को रुक के क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट हो गए नहीं, आप नोट करेंगे। अब देखो ना डिटेल में क्वेश्चन को ले जा रहा हूँ, कितने तरीक़ों से बनेंगे तो आप बात करेंगे। हटा दूँ इसे, ये फॉर्मूला नोट कर लेना, फिर मैं आप यही वाला सॉल्व करूँगा। हटा दूँ। अब ट्रिक की भी बात करेंगे, इसका आंसर यही रहेगा। अब देखो ये बेसिक था, लेकिन अब क्वेश्चन शुरू होंगे। यही कह रहा था मैं, मेरे से जुड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब एग्जाम में कैसे करना है वो देखिए। अब यहाँ मैं थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने कर दिया 6 सफ़ेद, ठीक है। मैंने क्या कर दिया सफ़ेद। एक चीज़ ध्यान रखना, अब क्वेश्चन बनना थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ मैं। एक थैले में 4 लाल 5 नीली और 6 सफ़ेद गेंदें हैं, समझना सफ़ेद गेंदें। अब क्वेश्चन कितने तरीक़ों से बनेगा। पहला क्वेश्चन, अब देखिए इसमें से देखो सिंगल रंग वाली मैंने अभी बताई और दूसरे रंग वाली मैं बताता हूँ। 2 गेंदें निकाली जाती हैं, कितनी गेंदें 2 गेंदें निकाली जाती हैं, जिसमें से एक लाल और एक सफ़ेद रंग आने की क्या प्रायिकता। यहाँ पर क्या लिखा है, एक सफ़ेद
और एक लाल रंग की गेंद आने की क्या प्रैक्ट है, समझना। जब भी आपका ये क्या आएगा और हमेशा क्या दर्शाता है, गुणा। क्या दर्शाता है, गुणा। क्या दर्शाएगा, गुणा, समझना, ठीक है। और यदि यहाँ पर आ गया, चलो पहले इसको ही करते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक मैं इस क्वेश्चन में देने वाला हूँ। तो आप ये देखिए सफ़ेद, तो ऊपर क्या होगा, पहले आने की प्रायिकता, सफ़ेद कितनी निकाली जा रही है, 1। तो सफ़ेद कितनी हमारी 6, तो यहाँ पर हो गया आपका 6, और कितनी निकाली जा रही है, 1। अब और शब्द है तो यहाँ पर क्या दर्शाया जाएगा, गुणा। जब भी और शब्द आएगा तो क्या होगा, गुणा। और ये कैसी है, लाल। लाल कितनी है, 4, समझ ना। अब कितनी गेंद निकाली आ रही है, टोटल 2 निकाली आ रही है। तो टोटल कितनी, 4, 5 और ये कितने हो गए, 15। टोटल गेंद कितनी है, 15, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 15 में से 2 निकाली आ रही, यही था फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको भी मैंने बताया था। यहाँ पर ये n माइनस आर कैसे सॉल्व करना है, इस तरीके के तो था। अब सॉल्व करते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, जब भी एक गेंद आए, n की वैल्यू कितनी है, 6, और यहाँ पर 1 हो तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो वैल्यू n की होगी वही आएगी। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा, 6, और यहाँ पर एक जब भी एक गेंद नीचे 1 लिखा हो तो जो n की वैल्यू होती है ऊपर वही रखनी है। कैसे रखनी है डिटेल में ले जाऊंगा अभी। क्या करना है, 4 ऊपर का सॉल्व होगा। अब नीचे वाले को कैसे सॉल्व करेंगे अब समझेंगे। तो हमें ही पता है ये वाला फॉर्मूला आएगा, तो 15 फैक्टोरियल हो जाता और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाती, इतनी आ जाती। और यहाँ पर क्या आ गया, 15 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, यही तो होता, ठीक है। अब ये मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी क्या है। अब यहाँ पर क्या बचा होगा भाई, इन दोनों को उठा के 13 फैक्टोरियल ही तो बचा होता। तो 15 को हम कहाँ तक खोलेंगे, 13 तक। तो हमने क्या किया यहाँ पर 13 तक, तो ये इससे कटा, ये इससे कटा। 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 ही रहती है। हम यहाँ से इसे काट देंगे, यहाँ पर बचा होगा 7 ही तो बचा, समझना। थोड़ा सा आप जो पहली बार जुड़े हैं उन्हें थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, ठीक है। अब आप ये कह रहे हो सर आपने ये डायरेक्ट रख दिए, सॉल्व तो किया ही नहीं, ये तो ट्रिक है। अभी मैं सॉल्व करूँगा क्यों ऐसा आया, समझ। इसको हम काट सकते हैं किसी से, हम काट सकते हैं किससे, 3 से। तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 कर लो कितनी, और कट सकता है, नहीं कट सकता। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, 8/35। ये क्या आ गया आपका आंसर, क्या आ गया आंसर। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। अब ये 6 का 6 क्यों रखा इसको हम समझेंगे, ठीक है। ये मैं 18 बड़ा है तो इसको ही सॉल्व करते हैं इस वाले से, अब समझना। तो n की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, 6 फैक्टोरियल। r की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 फैक्टोरियल। n माइनस r की वैल्यू कितनी होगी, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, यही तो रहती। और हम आगे चलते तो यहाँ पर क्या बचता, ये तो 6 फैक्टोरियल हो गया, यहाँ पर तो ये कि कोई मतलब नहीं। यहाँ पर कितना बचा, 5 फैक्टोरियल ही तो बचा था। अब 6 को कहाँ तक खोले, 5 तक, जिससे वो कट गया। तो हमने ये इसको कहाँ तक खोला, 5, ये यहाँ से कट गया, ये यहाँ से, तो ये क्या बचा, 6। अब बात समझ में आएगी होगी, ध्यान से सुनने हो तो समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये 6 डायरेक्ट, ये कब करना ये समझ लो, जब भी n की वैल्यू कुछ भी हो और हमेशा नीचे कितनी गेंद आ रही हो, एक गेंद आ रही हो, तो आंसर क्या रहेगा, n की वैल्यू, जो ऊपर की वैल्यू वही रख दी जाती है।
इसमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका कैसा, मतलब एक दो गेंदें निकाली जा रही हैं। अब दूसरा टाइप हम समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ होगा, ठीक है, लेकिन इतना नहीं। मैं इसे हटा दे रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन आता है, दो गेंदें निकाली जाती हैं तो दोनों में नीली गेंद ना आने की प्रायिकता, दोनों गेंद नीली ना आने की प्रायिकता, मेरे शब्दों को सुनो, दो गेंदें निकाली जाती उसमें तो दोनों में नीली गेंद ना आने की प्रायिकता, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप ये देखिए, आने की प्रायिकता और कुल आने की प्रायिकता, तो टोटल कितनी हमारी 4 9 6 15 हो जाएंगी। कितनी गेंद ऐसी होगा, नीली गेंद ना आने की, तो नीली की गेंद हटा देते हैं, नीली गेंदों को हटा देते हैं। नीली गेंद कितनी है 5, तो इन्हें हटा दो, तो यहाँ पर कितनी बचेंगी 4 और 5, तो यहाँ पर क्या होगा 10 फैक्टोरियल 2। बस इतना सॉल्व आपको करना है। ठीक है, तो इसको जो सॉल्व करना है तो इसमें क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी 10 फैक्टोरियल 2 की 2 हो जाएगी, तो 10 में से -2, तो यहाँ पर कितना बचा होगा 8 फैक्टोरियल। तो इसको कहाँ तो खोलेंगे 8 पर, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 2 को हम यहाँ से काट देंगे, कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है जो 5 आ गई बटे, सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 फैक्टोरियल, आर की वैल्यू कितनी है 2 फैक्टोरियल, n माइनस आर 15 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ कितना बचा होगा 13 फैक्टोरियल ही तो बचा होगा। तो 13 तक खोलते हैं, तो 13 तक खोलते हैं तो हम क्या करेंगे, 13 से 13 गया। ठीक है, अब 2 का तो यही होता है, 2 की वैल्यू 2 ही होगी, तो ये हमने काट दिया, यहाँ पर कितना 7 है, तो यही 15 सत्ते, तो इसको हम सीधा सीधा यहाँ रखेंगे, 15 सत्ते 105, ये हो गया आपका 2 और 1, तो यहाँ कितने 1/21, ये आपका आंसर रहेगा। क्या रहेगा 1/21। क्वेश्चन की लाइन समझे, दो गेंदें निकाली जा रही हैं तो दोनों के नीली गेंद ना आने की प्रायिकता है, तो क्या होगा 1/21। अब जो मैं बोलने वाला हूँ उस पर फोकस करना बहुत काम का है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब दिमाग पे लोड पड़ रहा है ना, तो थोड़ा सा समझने में टाइम लग रहा है, हटा दूँ इसे। अब क्वेश्चन को समझना जो मैं बोलने वाला हूँ। दो गेंदें निकाली जाती, कम से कम एक नीली गेंद आने की क्या प्रायिकता है, कम से कम एक नीली गेंद आने की क्या प्रायिकता है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, कम से कम एक नीली गेंद आने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीली गेंद ना आने की प्रायिकता आपको निकालनी पड़ेगी। नीली गेंद ना आने की प्रायिकता जो कि अभी आपने निकाली 1/21 थी। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, यहाँ पर जब भी आए कम से कम एक नीली गेंद आने की प्रायिकता, ध्यान रखना नीली गेंद आने की प्रायिकता बराबर क्या होता है 1 माइनस समझ ना 1 माइनस, और यहाँ क्या घटाना है, नीली गेंद ना आने की प्रायिकता, नीली गेंद ना आने की प्रायिकता। इससे पहले मैंने आपको बताया था नीली गेंद ना आने की प्रायिकता में क्या करेंगे, ऊपर से नीली गेंद ही कम कर देंगे। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया बिल्कुल वही है, बस आपको एक स्टेप और बढ़ाना है, उसको इसमें से घटाना है। क्या था 1/21 ही तो आया था। इससे पहला जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें यही तो था, उसमें क्या था नीली गेंद ना आने की प्रायिकता, तो आपने नीली गेंद हटा दी थी, तो आंसर क्या आ गया था 1/19। इसमें कुछ नहीं करना, 1 माइनस करना है,
1 माइनस, तो यहाँ हो गया 20 में से ये गया 20/21, क्या आ गया 20/21। समय ना क्या हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें जब भी पूछा है कम से कम एक गेंद निकाल आने की प्रायिकता, तो उसको ना आने की प्रायिकता में से क्या कर देंगे 1 माइनस करना है, मतलब 1 में से वो नीली गेंद ना आने की प्रायिकता थोड़ा सा, ठीक है। ये हम प्रैक्टिस नहीं करते, ज़्यादातर हम इन क्वेश्चनों पे गौर नहीं करते, इसलिए थोड़ा सा क्या लगता है बड़े हैं। अब अगले टाइप की हम बात करते हैं, इसको आपको समझना, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, सही है, ठीक। अब समझना, 2 गेंदें निकाली जाती हैं, होने को 4 भी गेंद निकाली जाती हैं, ठीक है। चलो मैं अगला ही क्वेश्चन बदल दे रहा हूँ, 3 गेंदें निकाली जाती हैं। अब सही है, 3 गेंदें निकाली जाती हैं, तो तीनों के लाल या सफ़ेद आने की क्या प्रायिकता है, लाल या सफ़ेद आने की प्रायिकता। इससे पहले मैं क्या लिखा था, और क्या दर्शाता है, गुणा, और या शब्द क्या दर्शाता है, जोड़। समझना, ये शब्दों का ही खेल है, एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। या तो आपको एक और इसमें भी ट्रिक मिलेगी। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखा, लाल, 4 में से कितनी निकाली जा रही है भाई, लाल या तो लाल हो या सफ़ेद हो, तो सब लाल में कितनी है 3, या क्या दर्शाता है जोड़। अब सफ़ेद कितनी है 6, इसमें से कितनी निकाली जाएंगी 3 निकाली जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, कुल लाने की प्रायिकता, कुल लाने की प्रायिकता कुल कितनी थी 4, 5 और ये 15 हो गई, और यहाँ पर 3 ही तो निकाली जा रही है, समझ में तो आ रहा है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और दूंगा तब आप समझना। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, दिमाग में लोड पड़ रहा होगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन हम बहुत कम करते हैं, इसलिए थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यू होगी 4, जो n की वैल्यू 4 आएगी। देखो, एक मैंने इससे पहले बताया था, यदि यहाँ पर 1 लिखा होगा तब भी सॉल्व नहीं करना, जो n की वैल्यू वही रख दी जाएगी, जैसे 6 रखा गया था। और यदि n की वैल्यू से r की वैल्यू सिर्फ 1 कम हो, जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर क्या 3, एक ही तो कम है, तब भी सॉल्व नहीं करना, तब क्या जो n की वैल्यू होगी वही रख देंगे। ये कैसे आया समझते हैं। तो ये हमें पता है कितना है 4 फैक्टोरियल, r की वैल्यू कितनी आएगी 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसको कहाँ तक खोलना था 3 फैक्टोरियल, ये इससे गया ये इससे, तो यहाँ पर क्या बचा होगा 1 की वैल्यू तो कुछ होती नहीं है, तो यही जो 4 है वो यही आ गया। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई सॉल्व करने की ज़रूरत। हाँ, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा, कहाँ तक करना पड़ेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे 6 फैक्टोरियल, ये क्या हो गया 3 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर क्या होगा 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर क्या बचा होगा 3 घटाने के बाद 3 ही तो बचा होगा, ठीक है। तो यहाँ कहाँ तक खोलना है 3 फैक्टोरियल तक, तो 3 फैक्टोरियल तक जब हम खोलेंगे ये कट जाएगा, और 3 की वैल्यू कितनी होती है 6, तो यहाँ पर 3 की वैल्यू कितनी होती है 6, तो यहाँ पर क्या आ गया 6, तो यहाँ पर कितना बचा 4 पंजे 20, तो 4 पंजे 20 यहाँ आ जाएगा 20, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा मैं ये भी बता दूं, मैं सरल क्वेश्चन नहीं करा रहा, जितने टाइप है वो करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब नीचे वाले में क्या होगा, तो नीचे वाले की जो वैल्यू निकालेंगे हमें कहाँ तक करना है, तो 15 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो गया, तो 15 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यदि मैं इसको घटाता तो 15 में से 3 गए, 12 फैक्टोरियल कहाँ तक होना है 12 तक, 12 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया कि नहीं। 3 की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी, तो इसकी वैल्यू आ गई 6, तो हम कहाँ से कर सकते हैं, ये कट जाएगा आपका 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, ये कट गया 7, कितना कट गया 7। अब गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको उठा के रख दो यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो गया होगा उसका
24 और ये जो वैल्यू है यहाँ रख देंगे 5 इंटू 7 इंटू 13। यही है ना, कोई चीज़ कट रही है नहीं कट रही तो देखते हैं। अब इसको किसी में से कट सकता है, नहीं कट सकता, तो यहाँ पर क्या करेंगे 35 तो 13 पंजे 65 3 39 39 और 6 45। ठीक है, 24 की 24 आ गए ऊपर। ठीक है, ये आंसर आ गया। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, कराना भी ज़रूरी था, क्योंकि इसको छोड़ दो सरल करा दो, वाह क्या बात है, ऐसा नहीं सुनना चाह रहा मैं सभी तरीके के क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 24/555। शायद ही अब आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा, मैंने सब टाइप कराए हैं। इसी लाइन को, इस क्वेश्चन को किस लाइन में कन्वर्ट करता है, इस लाइन को आप समझें। इस लाइन में क्या बोलता, 3 गेंदें निकाली जाती हैं तो तीनों के लाल और सफ़ेद समान रंग आने की क्या फर्क है। समान का मतलब या शब्द छुपा हुआ है। ठीक है, मैंने जितने टाइप बनते हैं इसके मैंने बना दिए हैं, इसको आप समझें। ठीक है, ठीक है, आज का जो टॉपिक रहा थोड़ा सा लेंदी रहा, लेकिन ये बेसिक है, आपकी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लाइक ज़रूर किया करो इस चैनल को। ठीक है, और ये जो इसके और भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आप बहुत अच्छे और पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आप समझ गए होंगे मैंने क्या कराया आज। ठीक है, इन टॉपिक बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको बड़ा लगा होगा। अगला होगा आपका डाइस का या सिक्के का। ठीक है, कोई भी होगा टॉपिक, कल मिलते हैं। ठीक है, जो पहली बार इस चैनल पर हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।